हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला। दोस्तों, हम संख्या पद्धति पर आधारित कुछ सवालों को हल करेंगे जो मैंने पिछले क्लास में आप लोग को कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण फार्मूले बताए थे। उन फार्मूलों पर आधारित हम आज धीरे धीरे करके पूरे इस सेशन में धीरे धीरे करके पूरे सवालों को संख्या पद्धति पर आधारित हम लोग हल करेंगे, 4-4, 5-5 कर करके ऐसे ही। तो आइए देखते हैं ये सवालों पे, हम इन सवालों को हल करते हैं। देखिए, दिया है संख्या दिया कह रहा है कि यदि लिखा है तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 54 है। तो इनमें सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? तो ऐसे सवालों को हम बेसिक और ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। तो देखिए, आइए हल करते हैं। मानते हैं, तो हमने बताया था इसको लिखेंगे साल मानेंगे कैसे। हमने बताया था मानने के लिए कि यदि सम हो और विषम हो, तो सम विषम के लिए हम संख्या मानते थे। क्या हमने मानने के लिए बताया था? आप मान सकते हैं x+2, x+4, x+6, ऐसे ही करते करते आप जितनी संख्या पूछेगी वैसे आप क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पर आधारित इस सवाल को हम हल करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहली संख्या हमने माना 3 है, तो पहली संख्या माना x, दूसरी संख्या क्या मानेंगे x+2, और तीसरी संख्या हम क्या मानेंगे x+4। अब देखिए, इन्हीं तीनों संख्याओं का योग कितना है? 54 है। कितना है? 54 है। इन्हीं तीनों संख्याओं का योग कितना है? 54 है। तो हम क्या करेंगे, इनको बारी बारी आपस में जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो देखिए, अब जोड़ दिए, इन्हीं तीनों संख्याओं का योग 54 है, तो इसको हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो x से हो जाएगा 3x धन 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6 बराबर कितना हो जाएगा? 54। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर 54 और ये इधर पक्षांतर करेंगे 6 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 48। जब इसको हल करेंगे आगे तो लिखेंगे 3x बराबर 48, इसलिए x बराबर हो जाएगा 48/3। 3 एक कम 3, 3 छक 18। x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। ठीक है ना। तो पूछा क्या है कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? तो देखिए ध्यान से, सबसे छोटा पूर्णांक 16 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16। अब देखिए, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? मान लीजिए, तो अगली संख्या हो जाएगी हमारी, पहला हमारा पूर्णांक 16 हो गया, तो अगली संख्या में क्या है? x में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। फिर अगली संख्या में कितना जोड़ देंगे? 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 में कितना जोड़ देंगे? 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 18 और इसके बाद कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, ठीक है ना। 16 4 हाँ 20। देखे ना, ये हमारी क्या होगी? 3 लगातार क्रमागत सम संख्या है। 3 लगातार क्रमागत सम संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है? 16। यही पूछा है आपसे। ठीक है, यही हमसे क्या पूछा? यही संख्या हमसे और आपसे पूछा है। अब देखिए, इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे समझेंगे? ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कैसे? पूछा है कि 3 संख्याओं का योग 54 है, अर्थात 54 में हम क्या करेंगे? 3 का भाग दे देंगे। जब 54 का 3 में हम भाग देंगे तो बीच वाली संख्या में प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 18। 18 के 54। अब पूछ रहा है तो ये बीच वाली 3 है ही, तो ये बीच वाली प्राप्त हो गई। तो एक पहले और एक बाद में। तो ये सम संख्या, तो सम संख्या में 2 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, और 2 घटा देंगे तो कितना? 16। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? ट्रिक के माध्यम से और बेसिक तरीकों से सवाल को हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस सवाल को भी ऐसे ही मान करके आप हल कर सकते हैं। तो आइए हम इसको क्या करते हैं? ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं। देखिए, क्या रहा है कि 7 क्रमिक संख्याओं का योग कितना है? 140। तो हमने क्या ट्रिक के माध्यम से करना? क्या कुछ करना नहीं है। करना क्या है कि 140 में ही 7 से क्या कर देना? भाग दे देना। 140 से ही 7 में क्या कर देना? भाग दे देना। तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो बीच वाली संख्या हमारी क्या हो गई? 20। ठीक है ना। तो अब देखिए, हमें पूरा टोटल संख्या कितनी है? 7 है। तो मतलब बीच वाली तो निकल गई, तो 3 इधर 3 इधर, तो हम जोड़ेंगे कितना हो जाता है? 20। 20 के बाद हो जाएगा 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद हो गया 26, फिर ये हो जाएगा 18, हो जाएगा 16, ये हो गया 14। ठीक है। तो पूछा क्या कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? 26 से ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाए। ठीक है। आप इसे बेसिक तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो मान लेंगे x+2, x+4, x+6, x+8, x+10। ठीक है ना। अब यह संख्या हमारी क्या हो जाएगी? मान लिया जाएगा। यह 7 संख्या है, हम आपस में क्या करेंगे? मान लेंगे।
और मान करके क्या करेंगे हल करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद एक और ले लेंगे तो ये जाएगा x प्लस 12 इक्वल टू हो जाएगा 104। आज जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो हमारी आएगी वो कितनी आएगी 14 आएगी। देखिए ध्यान से, पहले हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी 14 आएगी, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे, 2 इसमें जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 16 में कितना जोड़ेंगे, सॉरी 14 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर 14 में फिर क्या कर देंगे, यहाँ पे 14 x का मान तो 14 आया, तो ऐसे कर तो हम क्या करेंगे 2 जोड़ते चले जाए तो 20 हो गया, 22 हो गया, 24 हो गया, 26 हो गया। इसी प्रकार यह क्या हो जाएगा संख्या हमें प्राप्त हो सकती है। तो हमको जितना पूछा है उतना, हमको पूछा कितना है 7, तो हम 7 लगाएंगे। आइए अब अगला देख रहे हैं, हम कह रहा है 3 क्रमागत लगातार या क्रमागत विषम संख्या, क्या पूछा है विषम प्राकृतिक। तो हमने बताया कि चाहे सम हो संख्या और चाहे विषम हो, तो सम या विषम के लिए हम एक ही संख्या मानते हैं, कौन सा, ऐसे, ठीक है ना, x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। बस ट्रिक से करिए, ट्रिक के माध्यम से बहुत कम समय में लगेगा। ट्रिक जितना है 87 है, 3 संख्या 87 में हम 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 3 3 दूना 6, 2 बचा 3 और 27। ठीक है ना, तो पूछा क्या है, पूछा है कि सबसे छोटी संख्या, तो यह बीच वाली निकल गई, 29 हमारी क्या हो गई बीच। अब इसी में 2 जोड़ देंगे तो हमारी अगली संख्या 31, इसमें से 2 घटा देंगे कितना 27। तो पूछा सबसे छोटी संख्या, तो हमारा आंसर कितना हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही सवालों को हम धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे। लगातार हम प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित सभी प्रश्नों को एक एक कर करके हल करते चलेंगे। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।